कि सब दिखा दो, दुश्मन मत दिखाना, बहुत डर लगता है। नेगेटिव रोल्स को भी बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करता है। आपका राजनीतिक रुझान है कोई? मुझे नहीं लगता। पठान को लेकर आपने देखा कि कई सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चल रहे थे। विरोध विचारों में हो सकता है। आज के मेरे मेहमान बहुत ख़ास हैं। ख़ास इस मायने में हैं कि आप बहुत सारे लेखकों को देखते हैं, बहुत सारे अभिनेताओं को देखते हैं, बहुत सारे गायकों को देखते हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज़ को देखते हैं। बहुत सारी खूबियाँ उनके चाहने वाले एक ही व्यक्तित्व में पाते हैं। वो अपने आप को किस व्यक्तित्व में ज़्यादा मुफीद पाते हैं, ज़्यादा बेहतर पाते हैं, ये उन्हीं से जानते हैं। और स्वागत करिए मेरे साथ आशुतोष राणा जी का। आशुतोष राणा जी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, जाने माने अभिनेता हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखते ही उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड्स को जीता। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने शुरुआत में जैसा कहा कि आपके चाहने वाले जो हैं वो आपको बहुत सारे रूप में देखते हैं। सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव हैं आप। किताब आपकी, पहले तो आपको बधाई कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्यपाल महोदया को आपकी पुस्तक भेंट की। तो निश्चित तौर पर सिर्फ आम पाठक नहीं, कुछ खास पाठक जो हैं या राजनीति के ऐसे शीर्ष लोग जो हैं वो भी आपकी किताब को बहुत पसंद कर रहे हैं। आपकी भूमिका क्या है? अभिनेता, लेखक, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाना। अब स्पिरिचुअल गुरु कहूँ नहीं, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग, बल्कि बाकायदा डिवोटीज़ करके आपका एक पेज भी चलता है जिस पर मैं देखता हूँ लाखों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं। तो आपको लोग कुछ उस तरीके से भी देखते हैं। आप कैसे देखते हैं? मैं इसको सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में देखता हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर एक बहुत अच्छा शेर है, निदा फाजली साहब का है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखिए कई बार देखिए। तो हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारे पक्ष होते हैं, या ये कहें कि अनंत संभावनाएं होती हैं जो बीज रूप में हमारे आपके अंदर मौजूद रहती हैं। परमात्मा श्री कृष्ण ने गीता में इस बात का उल्लेख भी किया है, और मुझे लगता है कि वो शायद वो हर व्यक्ति के ऊपर, वो सिर्फ अर्जुन के काम की ही नहीं थी, वह सीख, वह सलाह जो लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में, मतलब मेन मुख्य युद्ध भूमि के बीच में खड़े होकर कि जहाँ पर निर्णय होना था, तो उन्होंने कहा था कि जो कुछ भी अर्जुन तुम बाहर जगत में देख रहे हो, ये मुझसे ही निकलता है और ये मुझ में ही समा जाता है। तो ये उन्होंने उस जो हमारे और आपके सबके अंदर प्रतिष्ठित परमात्मा है, उसकी तरफ उन्होंने संकेत किया था कि वो जो बाहर जो परम चेतना है, वही चेतना का प्रकाश हमारे और आपके सबके अंदर मौजूद है, और उस परम चेतना के बहुआयाम है। तो उतने ही बहुआयाम कहीं ना कहीं हमारे और आपके सबके व्यक्तित्व के अंदर मौजूद होते हैं। समय काल परिस्थिति के हिसाब से हम और आप विभिन्न परिस्थितियों में हम उन तमाम बीजों के ऊपर खाद पानी डालते हैं, और वो बीज वृक्ष बन के निकल आता है, और हमको ये लगता है कि ये जो हैं हमारे आयाम। तो मुझे वही लगता है कि कई सारे पक्ष होते हैं, और मैं इसको विभागों में बांट के नहीं देखता जीवन को। मैं जीवन को समग्रता में देखने में विश्वास रखता हूँ। ऐसा मेरा अपना दृष्टिकोण है। जी। एक और अहम बात ये कि फिल्म इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग अलग गुटों के साथ में देखे जाते हैं, और आपका जो मामला है वो ऐसा लगता है कि सबके साथ जच जाता है। फिल्म इंडस्ट्री का ये बैलेंस भी थोड़ा सा दर्शकों को बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग, आप अभी पठान मूवी के लिए भी आपको बधाई, बड़ी ज़बरदस्त हिट मूवी हो गई। और पठान को लेकर आपने देखा कि कितना उससे पहले कई सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चल रहे थे, या बहुत सारी कोशिशें इससे पहले जो होती रहीं। इस सब के बावजूद अभिनय में मैंने ये देखा है कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ अभिनेताओं में भी तलाशने की कोशिश की जाती है। आपके ऊपर ऐसा कोई ठप्पा लगा या नहीं लगा, आप क्या मानते हैं? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ऐसा कोई ठप्पा लगता दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आप हर जगह दिखाई पड़ते हैं। देखिए, इस देश में या किसी भी लोकतांत्रिक देश में विभिन्न दल होते हैं, और उन दलों से जुड़े हुए कार्यकर्ता, ये सत्य है कि प्रत्येक कार्यकर्ता देश का नागरिक होता है जी। लेकिन यह भी सत्य है कि प्रत्येक नागरिक किसी दल का कार्यकर्ता नहीं होता। तो हम जैसे भी कुछ लोग होते हैं जो देश के चश्मे से दलों को देखते हैं, और हमारा ये मानना है कि
देश के विकास के लिए दल होते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं और वैश्विक स्तर पर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा कई किस्म के संगठन बने हुए हैं, यूएन जैसे अगर देखें तो एक उन्होंने कहा निर्गुट सम्मेलन भी होता है। तो हमको आप निर्गुट सम्मेलन के व्यक्तियों में से मान लीजिए, क्योंकि मैं मूलतः ईमानदारी की बात है, मेरा अपना दृष्टिकोण या अपना जीवन सिद्धांत ये है कि जितना सत्य या जितना पक्ष या जो बुद्धि विवेक अगर मुझे मेरे विश्वास के ऊपर अगर मैं उसका आदर करता हूँ, मेरे विचारों का, तो मुझे सामने वाले के विचार का भी आदर करना चाहिए। क्योंकि एक होता है विरोध और एक होता है वैमनस्य। तो विरोध विचारों में हो सकता है लेकिन वैमनस्य व्यक्तियों के प्रति होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम वैमनस्यता के कारण किसी सकारात्मक विचार को भी या किसी उपयोगी विचार को भी, चूंकि व्यक्ति के प्रति हमारे मन में वैमनस्य का भाव है, वैमनस्यता का भाव है, तो हम उस विचार को भी, एक कल्याणकारी विचार को भी खारिज कर देते हैं। और मेरा ये मानना है कि जो लोकतंत्र होता है उसमें मत भिन्नता लोकतंत्र का गुण है, मत शून्यता लोकतंत्र के लिए अवगुण है। तो मत भिन्नता अगर है तो इसमें मैं कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वह शाश्वत सत्य है या यही एकमात्र सत्य है। ये मेरे अपने अनुभव का या मेरे अपने जीवन का एक सत्य है जिसको मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और हो सकता है कि आने वाले समय में मेरा अनुभव अगर बढ़ेगा तो हो सकता है कि विचारों में भी तब्दीली आए। तो परिवर्तन, जिसको आप ये कहा जाए कि परिवर्तन जो भी होता है वो हमारे जीवन का प्रमाण होता है जी। जैसा कि अब देखें कि जब हमारे शरीर में से वह परम तत्व जब निकल जाता है जिसकी हम बात करते हैं, तो यही शरीर पार्थिव हो जाता है और जड़ हो जाता है। तो जड़ता जो है वो कहीं ना कहीं आपकी मृत्यु या समाप्ति की तरफ इशारा करती है और निरंतरता जो है वो हमारे आपके जीवन की तरफ इशारा करती है। अच्छा, आपका जो लेखन है, आपका जो मोटिवेशन है, आप बच्चों की परीक्षाओं पर भी बात करते हैं, लेकिन मुझे आज भी वो लोग मिलते हैं कि सब दिखा दो, दुश्मन मत दिखाना, बहुत डर लगता है। बहुत से ऐसे भी आपके प्रशंसक मिलते हैं जो कहते हैं मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूं लेकिन डर बड़ा लगता है। ये जो छवि है, खलनायक वाली छवि जो है, ये भी अपने आप में, मैं एक चीज़ और मुझे याद है, आप दुरुस्त करिएगा, कि अमरीश पुरी साहब ने ऐसा कहा था कि मेरा असली वारिस कोई है तो वो आशुतोष राणा है। उनको बड़ी प्रसन्नता थी कि कोई आ गया गद्दी संभालने वाला। तो एक तरफ राम राज्य लिखना, एक तरफ मोटिवेशन करना, एक तरफ आध्यात्मिक चर्चा, और दूसरी तरफ पर्दे पर जब आते हैं, वो चाहे दक्षिण की फिल्मों में हो चाहे बॉलीवुड की फिल्मों में हो, तो आप एकदम एक अलग अंदाज में, एक अलग भूमिका में दिखाई देते हैं। जी, हर अभिनेता का धर्म होता है कि उसके हिस्से में आने वाले काम को बहुत ईमानदारी के साथ करो, पूरी ऊर्जा के साथ संपन्न करे। तो मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ कि लोग मुझ पर इतना विश्वास करते हैं कि एक ये व्यक्ति है जो नकारात्मक किरदारों को भी सकारात्मक अप्रोच के साथ करेगा, नेगेटिव रोल्स को भी बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करता है। तो हमारा यही मानना है कि हमारे हिस्से में आए हुए अभिनय को या अपनी पूरी क्षमता के साथ हम कर दें, पूरी ऊर्जा के साथ हम कर दें जो उस समय मौजूद है। इसका ये मतलब, अब मान लीजिए दुश्मन या संघर्ष या शबनम मौसी या डेंजर जैसी तमाम फिल्में अगर मैं आज की तारीख में करूं तो हो सकता है कि मैं भिन्न किस्म की परफॉर्मेंस करूं। वो उस समय का सत्य था, उस समय की ऊर्जा थी, उस समय की क्षमता थी। आज का सत्य, क्योंकि जो जैसे गंगा जी में पानी निरंतर बहता रहता है, मातेश्वरी नर्मदा में पानी निरंतर बहता रहता है, तो संसार का बड़े से बड़ा व्यक्ति भी, सक्षम से सक्षम व्यक्ति भी, शक्तिशाली व्यक्ति भी बीते हुए समय को वापस उपस्थित नहीं कर सकता। तो मेरा यही मानना है कि वो उस पल का सत्य था कि जब मातेश्वरी गंगा गंगोत्री से निकलती हैं तो उनका रूप अलग होता है, और जैसे ही वो धीरे धीरे जब हरिद्वार की तरफ पहुंचती है, हरिद्वार से लेकर वो प्रयागराज की तरफ पहुंचती हैं, फिर बनारस पहुंच जाती हैं, तो उनके विभिन्न रूप बदलते रहते हैं। और जब वो बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं तो वह मातेश्वरी गंगा, जिनको एक बच्चा भी लांघ सकता था गंगोत्री में, उसको बंगाल की खाड़ी में पहुंचते हुए स्टीमर का सहारा लेना पड़ता है। तो ये जितने भी जीवन में हमको दिखते हैं, और हमारे यहाँ तो
हम देखें तो हमने पेड़ों को, नदियों को, सबको हमने देवी देवता के तौर पर ही पूजा। देवी देवता पूजनीय माना है। हमने इनको चेतना, इनको हमने चैतन्य माना है। तो ये चैतन्य ही इसलिए माना है कि ये हमें और आपको रोज़ इस बात की शिक्षा देते हैं कि अपनी निरंतरता, अपनी गति बरकरार रखो। जो भी तुम्हारे मार्ग में आ रहा है, अगर तुम अपने वेग से, अपने बहाव से, अपनी ऊर्जा से, अपनी क्षमता से अगर बड़ी बाधा को काट सकते हो तो काट दो, और नहीं काट सकते हो तो उसकी परिक्रमा करते हुए उसको प्रणाम करो और आगे बहते हुए चले जाओ। तो हमारा पूरा का पूरा जीवन दर्शन ही यही है कि अगर हमारे वेग से, हमारी क्षमता से अगर हम उस बाधा को काट सकते हैं तो हम उसको काट लेंगे, और अगर मान लीजिए बाधा को हम नहीं काट पा रहे हैं तो हम उस बाधा की सशक्तता को प्रणाम करेंगे और उसके प्रति पूज्य भाव से भर जाएंगे, और उसकी परिक्रमा करते हुए हम उसके बाजू से उसको प्रणाम करते हुए आगे का मार्ग ले लेंगे। क्योंकि बाधाएं जो होती हैं वो आपके पतन का कारण नहीं होती, चुनौतियां आपके परिष्कार के लिए होती हैं, और आपका परिष्कार मतलब आपके विस्तार के लिए होती हैं। तो अगर वो तमाम, तो ये जीवन भी वही है। तो हमारा ये मानना रहा है कि आपके हिस्से में आने वाला कोई किरदार है, अगर अभिनय है, मुझे नेगेटिव रोल मिले तो मैंने उन नेगेटिव रोल को भी बहुत खुले हाथों के साथ, क्योंकि हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम कोई फिल्मी परिवार से तो है नहीं कि कहीं कोई हमारा एजुकेशन भी अभिनय है, हमारा पैशन भी अभिनय है, और हमारा प्रोफेशन भी अभिनय है। तो हमने तो चुनाव किया है इसका। हमको किसी ने चिट्ठी डाल के तो बुलाया नहीं था कि आशुतोष राणा आप आइए, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आएंगे तो फिल्मों का बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये तो हमारा अपना चुनाव था। तो हमें अपने स्वप्न के सृजन के लिए जितना भी उद्यम करना पड़े, अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाने के लिए, उतना उद्यम पूरी क्षमता के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ हमें करना चाहिए। और यही कारण रहा कि हमें इतने कम समय में या इतनी लंबी यात्रा में, मैंने बहुत कम फिल्में मेरे हिस्से में आई, लेकिन बहुत सशक्त किरदार आए। और वो किरदार कि आज से 20 वर्ष पहले या 22 वर्ष पहले भी दुश्मन या संघर्ष रिलीज हुई हैं, तो वो लोगों के जहन में, मस्तिष्क में आज भी बरकरार हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप 10 ऐसी फिल्में करें जो लोगों को 10 दिन याद ना रहें, इससे बेहतर है कि आप 2 ऐसी फिल्में करें जो लोगों को 10 वर्षों तक याद रहें। जी हाँ, अब कई गुरुदत्त साहब हैं, सत्यजीत रे साहब हैं, बहुत सिलेक्टिव फिल्में की हैं उन्होंने, हालांकि उनकी भूमिकाएं कुछ और भी रही, बिल्कुल ठीक बात है। वैसे वही किताब के मामले में भी अगर आप देखेंगे तो किताब अब 2008 में मौन मुस्कान की मार आई, वह व्यंग्य विद्या की थी। उसमें 27 व्यंग्य हैं। तो जो व्यंग्य लिख रहा है, हमने उस चीज़ को अपनी ही परिभाषा को तोड़ने के लिए फिर 2020 में राम राज्य आ गई, जो कि व्यंग्य विधा से बिल्कुल ही अलग इबारत उसके अंदर है, और उसका कलेवर ही बिल्कुल अलग है। वो पूरी हमारी की पुराण और इतिहास के ऊपर, और हमारे जो परमपिता परमात्मा श्री राम हैं, उनके जीवन दर्शन के ऊपर आधारित है। तो अब अगर वो बिल्कुल मौन मुस्कान की मार से राम राज्य का कलेवर बिल्कुल अलग है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम खुद भी अपने आप को निरंतर किसी एक फ्रेम में हम अपने आप को बंधा हुआ नहीं देख पाते हैं। तो कभी मैं गद्य लिख देता हूँ, लिखवा लेते हैं परमात्मा हमसे, गुरुदेव भगवान की कृपा है, तो कभी पद्य लिखवा लेते हैं, तो कभी बुलवा लेते हैं, तो कभी अभिनेता के तौर पे उसको करवा देते हैं। तो तात्पर्य ये है कि हम और आप तो उस परम चैतन्य के यंत्र मात्र हैं, उस बड़े तंत्र के छोटे से यंत्र हैं। तो यंत्र का दायित्व होता है कि अपने हिस्से में आने वाली तमाम जितने भी कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, उनको बहुत ईमानदारी के साथ करते हैं। वैसे आपकी फिटनेस देख के लग रहा है कि आप खूब वॉक करते होंगे, फिर भी मैं चाहूँगा कि अब फटाफट 2-4 सवाल जो हैं आपसे यहाँ पर आपको विराजित करके किए जाएं। तो पहला सवाल तो आपसे यही है कि आपने जैसे कहा कि आपसे करवा लिया जाता है, लेकिन फिर भी आप आपने ये भी कहा, फिर 2 बातें हैं कि 10 नहीं 2 करिए, कम करिए, सिलेक्टिव करिए। तो सिलेक्शन तो आप करते होंगे, या परमात्मा की मर्जी को आप कैसे भांपते हैं, या आपका सिलेक्शन कैसे? अच्छा सवाल किया है प्रवीण, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि परमात्मा हमसे और आपसे प्रतिदिन निरंतर कहीं ना कहीं हमारे वो परमात्मा का नियम है हमारे और आपके साथ कि वो हमारा प्रिय नहीं करते, वो हमारा हितकर करते हैं, और हम और आप अड़े रहते हैं अपना प्रिय करवाने के लिए। इसलिए क्या होता है, परमात्मा ये कहते हैं कि योजना मैंने बनाई है तुम्हारे लिए,
तुम्हारे हिस्से में कर्म आता है। और हम और आप क्या करते हैं कि योजना हम बना लेते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि कर्म अब आप करो। तो है सूत्र वही, लेकिन चूंकि आप गलत चीज़, गलत बात, आप गलत सूत्र को गलत जगह पे अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हम और आप कहीं ना कहीं अवसाद और विषाद की स्थिति में झूलते रहते हैं। तो वो आपको निरंतर, वो जिसको आप कहते हैं कि गट फीलिंग, आपके अंदर एक स्वतः अंतः प्रेरणा आती है। आपकी जो पहली प्रेरणा है कि आपको किसी चीज़ को सुन के आपके अंदर अगर पूरी एक झंझनाहट हो, तो मैं अपनी उस अंतः प्रेरणा को सुनता हूँ। और फिर अंतः प्रेरणा जब आती है तो उसके अनुरूप काम करने का प्रयास करता हूँ। फिर दूसरा पक्ष होता है हमारा कि एक तो होती है कि आप आनंद के लिए, क्योंकि तमाम चीज़ें जो कर रहे हैं आप आनंद के लिए कर रहे हैं जी। और दूसरी चीज़ ये होती है कि फिर आपको अपनी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करनी होती है। जी। तो आप उनको आवश्यकताओं को दूसरे पायदान पर रखते हैं। क्यों? क्योंकि सिनेमा, अभिनय हमारा सिर्फ पैशन और एजुकेशन ही नहीं है, हमारा प्रोफेशन भी है। हम कलाजीवी हैं, कला के माध्यम से जीविकोपार्जन करते हैं हम। हमारी जीविका का साधन क्या है? बोले कला है। तो लेकिन अब कलाजीवी और कलाकार के अंदर भी बड़ा अच्छा वो है कि जिस कलाकार की आपको उसकी कला के एवज में मिलने वाली कीमत याद रहे, तो उसे आप कलाजीवी कह सकते हैं। लेकिन जिस कलाकार की कला के माध्यम से उसके किरदार आपको याद रहें, तो उसे आप कलाकार कह सकते हैं। तो ये बड़े आनंद का विषय है कि हमारी आवश्यकताएं बहुत छोटी हैं और हम चूंकि परम पूज्य गुरुदेव दद्दा जी के संपर्क में 16 वर्ष की उम्र में आ गए थे 1984 में। तो उन्होंने जीवन के विस्तार के साथ साथ जीवन में जो निस्तार होता है, जो आवश्यकताएं होती हैं, जो आनंद होता है, उसकी भी शिक्षा दीक्षा वो हमको निरंतर देते चले गए। तो हमारा ये मानना रहता था कि जब पैसे ख़त्म हो जाते थे तो फिर मैं कोई एक आध फिल्म कर लेता था, और जब साल भर की हमारे पास सुविधा आ गई, क्योंकि हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हमारे रेणुका जी भी काम करते हैं, तो हम लोगों की ऐसी कोई बड़ी भारी वो आवश्यकताएं नहीं है। हम सीमित नहीं हो पा रही। हाँ, हम सीमित साधनों में, क्योंकि परमात्मा का एक बड़ा अच्छा हम सबको आशीर्वाद है, वचन है कि वो ये कहते हैं कि आवश्यकताएं तो भिक्षुकों की भी पूरी हो जाती हैं, लेकिन ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती। बहुत खूब, बहुत सुंदर। बहुत अंत में चलते चलते 2 सवाल आपसे पूछूंगा और बहुत छोटे में इसको निपटाते हैं। आपका राजनीतिक रुझान है कोई? लोकतंत्र में हर व्यक्ति जिसको भी वोट डालने का अधिकार होता है वो राजनीतिक रूप से जागरूक होता है। तो मैं राजनीतिक रूप से जागरूक हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि राजनीति में राजनीतिक रूप से सक्रिय होके मेरे करने की कोई इच्छा हो, तो मुझे नहीं लगता। मैं जागरूक व्यक्ति हूँ। हाँ, मतलब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं आ रहे हैं। अब अंत में एक सवाल जो बहुत लोग जानना चाहते हैं, आशुतोष निखरा, आशुतोष राणा कैसे बने? ये एक छोटा सा आप जवाब जरूर दें, क्योंकि बहुत कम जगह पर इसके बारे में जानकारी मिलती है। देखिए, मुझे मेरा सबसे पहले जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे घर में सब लोग मुझे राणा जी कहते थे, और मेरे पिताजी का नाम राम नारायण है, तो राम का रा और नारायण का जो अंतिम लेटर है वो अणा होता है। तो उसको मिला के उन्होंने सबने ये रखा कि भाई सबसे छोटा बच्चा है ये घर का, तो सब लोग हमको राणा जी के, और जी इसलिए लगा देते थे क्योंकि वो बाबूजी के नाम के साथ था। तो वो वैसी वाली बात थी, तो राणा जी कहते थे। तो उसके बाद जब हम 3.5 वर्ष की अवस्था में आए तो फिर हमने अपना स्वयं का नाम माँ की गोद में बैठे हुए पिताजी के समक्ष, और देवादिदेव महादेव की पार्थिव शिवलिंग की पूजा चल रही थी, और हमारे नारायण प्रसाद जी द्विवेदी जो आचार्य हुआ करते थे, प्रकांड विद्वान थे गाडरवारा में, तो वो पार्थिव शिवलिंग की पूजा करवा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ओम आशुतोषाय नमः। तो मैंने उनसे उसका अर्थ पूछा, तो उन्होंने कहा ये शंकर जी का नाम है। मैंने कहा इनका अर्थ क्या होता है? 3.5 साल का बच्चा था, लेकिन हमारे माता पिता ने हमको स्वतंत्रता दी थी कि जो मन में आए
उस प्रश्न को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए नहीं, अपनी जिज्ञासाओं के शमन के लिए विद्वानों के समक्ष रख देना चाहिए, जो भी आपके बड़े हैं। तो उन्होंने बताया, नारायण प्रसाद जी द्विवेदी जी ने, पंडित जी ने, कि बेटा जो थोड़े में संतुष्ट हो जाते हैं, जो जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं, उनका ये शिव जी का गुण है, उनको आशुतोष कहा जाता है। तो हमने आशुतोष अपना नाम रख लिया। और फिर जब आशुतोष राणा के ही नाम से तमाम चीज़ें चलती रहीं, मौन मुस्कान की मार तक। लेकिन जब राम राज्य हमने लिखी तो हमने उस अणा को नाम में बदल दिया कि राम का, पिताजी का नाम जो हाँ, है कि राम का रा और नारायण का ना मिलके क्योंकि राणा हो गया। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और क्योंकि शूट में व्यस्त हैं, नहीं तो और बातचीत होती। पर मैं कम में संतुष्ट नहीं होऊंगा, बहुत सारे लाइक्स चाहिए, खूब सारे शेयर्स चाहिए। बातचीत अच्छी लगी है तो इस पर कमेंट करें। आशुतोष राणा जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर पूछें। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब आशुतोष जी से लूं। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। और मैं आपके माध्यम से ही कर रहा हूँ लोगों से निवेदन कि मैंने अपना एक मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है पंचतंत्र वन। उस पर मैं विभिन्न किस्से, कहानियाँ, अपने जीवन के अनुभव उसके ऊपर शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी मैंने महाशिवरात्रि के दिन उसका शुभारंभ किया है। तो आप सभी मित्रों से, सुधीजनों से निवेदन है कि उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा ये जो वैचारिक रिश्ता है वो निरंतर बना रहेगा पंचतंत्र वन के नाम से। तो ये एक और भूमिका में है, अभी डिजिटल वर्ल्ड में भी आशुतोष जी कूद गए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए। और तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार हमारे साथ बने रहना। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।